धर्मनगरी उज्जैन में ग्रामीण डाक सेवा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन उत्साह और देशभक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वंदे मातरम के सामूहिक गायन से सभागार गूंज उठा। केंद्रीय मंत्री से सिंधिया ने मुख्यमंत्री का डाक विभाग की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि ग्रामीण डाक सेवा गांव-गांव तक विकास की जोर दौड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डाक सेवकों को सरकार की योजनाओं का सच्चा वाहक बताते हुए उनके समर्पण की सराहना की। सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों का सम्मान किया गया और डिजिटल सेविकाओं का विस्तार पर जोर दिया गया। देखिए उज्जैन से कमल चौहान की खास रिपोर्ट। मेरा डाकिया आज केवल डाक नहीं लाता, लेकिन मेरा डाकिया आज बैंक लेके आता है, हर सेवा लाके आता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस तक, पासपोर्ट बनाने से आधार कार्ड तक, म्यूचुअल फंड का वितरण करते हुए पीएम विश्वकर्मा की योजना की किट्स के वितरण तक, हर संभव कार्य मेरा डाकिया करता है। और जो वितरण प्रणाली डाक विभाग की संपूर्ण देश में 1,65,000 डाक विभाग के डाकखाने हैं। भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी लॉजिस्टिक्स की प्रणाली किसी देश के पास नहीं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इसकी नवीनीकरण और इसे एक लॉजिस्टिक्स पावर हाउस के रूप में परिवर्तन करने के लिए अभियान पर हम लोग निकल चुके हैं। हमारी विचारधारा है कि आज जो ये विभाग भारत सरकार का कॉस्ट सेंटर है, 2030 तक हमारा संकल्प है कि इसे भारत सरकार का प्रॉफिट सेंटर में हम लोग तब्दील करें। मेरे 3.25 लाख डाकिया जिनके खून पसीने के आधार पर एक परिजन से दूसरी परिजन तक भावनाएं का विस्तारीकरण होता है, उनका योगदान रिश्ते बनाने में, रिश्ते को कायम रखने में अतुलनीय है। और आज उन सब के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ। नई योजना, नई प्रेरणा के साथ, जिसका संपूर्ण संदर्भ मैंने वहाँ दिया मंच पे। नए सॉर्टिंग सेंटर्स बनेंगे, नए हब्स बनेंगे, नए लॉजिस्टिक सेंटर बनेंगे, नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बनेंगे, हैंड हेल्ड डिवाइसेस स्कैनिंग के आधार पर दिए जाएंगे ताकि समय सीमा पे हम लोग डिलीवरी कर पाएँ। ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग किया जाएगा। इसकी संपूर्ण योजना डाक विभाग और भारत सरकार हम दोनों मिलकर बना रहे हैं ताकि इस वितरण प्रणाली को सुदृढ़ हम लोग बना पाए। आज मैं भावुक भी हूँ क्योंकि इस विभाग के साथ एक तरीके से जनसेवा का पथ की शुरुआत 2007 में मेरी हुई थी और जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी का एक लगाव रेल विभाग के एक परिजन के साथ रहा है, वैसा ही मेरा एक लगाव मेरे एक डाकिये के साथ रहा है। तो आज ये 6वां राज्य है जहाँ ये सम्मेलन हम लोग ने आयोजित किया है। परसों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू साहब गारू के साथ में था, वहाँ भी एक विशाल सम्मेलन हम लोग ने किया और एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं ताकि इस लॉजिस्टिक्स पावर हाउस को संपूर्ण रूप हम लोग दे पाएं। राहुल गांधी ने जो है ट्रेड डील को लेकर कहा कि देखिए, जो लोग इस देश को नीचे दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते और इसलिए एआई इम्पैक्ट समिट का संदर्भ भी मैंने यहाँ दिया। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था। इस अवसर पर जब मैं आपसे सच में वो बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, डाकिया डाक लाया, क्या भूमिका अदा करी थी उस समय। राजेश खन्ना की पिक्चर थी, राजेश का डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम लाया। वास्तव में उस गीत के माध्यम से आपकी सारी भूमिका मन को छूने वाले भाव के साथ नीचे संप्रेषित करने का काम हुआ था। मैं अपनी ओर से केवल अब आप लिफाफे नहीं पहुंचा रहे हैं,
बैंकिंग, बीमा और जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बहुत सारी चीजों के साथ आपको जोड़ने की इच्छा थी। लेकिन सच में 2007 में ये प्रयोग आपने किया था जब आप पहले मंत्री थे, और दोबारा ये एक तरह से पुनर्जागरण का अभियान चला है। मैं आज आपके लिए अगर मैं एक एक करके योजना गिनाऊं तो सच में मुझे 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से उड़ना है। इसलिए मैंने आपसे अनुमति लेकर पहले बोल करके अपनी शुभकामना देते हुए बात करने के, सच में समय की बहुत कमी थी, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम हो और प्रदेश भर से आप आए और माननीय सिंधिया जी आए तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं आऊं। मुझे लगा कि आपको अभिनंदन करने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए, आपके बीच ये प्रेम का संबंध हमारा आपका बना रहे, ये मैं अपनी शुभकामना देते हुए अकेले हमारे राज्य में 16,800 से ज्यादा ऊर्जावान डाक सेवक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9,256 डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कितने प्रकार से मैं काम की बात करूं, लेकिन आज तो केवल आपका अभिनंदन करने की इच्छा थी। लंबा भाषण देने का समय नहीं है, क्योंकि जाने और अगला कार्यक्रम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी